क्षेत्र की जनता शायद आपको भंडारी नेताजी के नाम से पुकार रही है, बुला रही है। अब आपका भंडारा कहाँ है और कब है, और क्या लगातार ऐसे ही चुनाव तक भंडारे चलते रहेंगे? एक जो पुण्य का काम है, श्रावण का महीना है और इस महीने में जनरली मैं भी भंडारे करा रहा हूँ और क्षेत्र में बहुत भंडारे हो रहे हैं। क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ तो उन भंडारों में संख्या हमेशा जितने भी भंडारे हुए 25, 30, 40 हज़ार तक पहुँच जाती है। और आगे भी जैसी ईश्वर की इच्छा होगी भंडारे होते रहेंगे। मेरे परिवार की पुरानी परंपरा है, 50 साल से भंडारे होते रहें। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। ये सब लोगों का प्रेम स्नेह है कि सब लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। आपके बड़े भाई देवेंद्र जैन जी भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और नगर पालिका में भी उनको जिम्मेदारी मिली है। नगर पालिका में भी वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं यहाँ पर। क्या उनकी राजनीतिक करियर पर आपके कांग्रेस में जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी अलग विचारधारा है, मेरा अलग सोच है। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, लोगों को, राजनीतिक लोगों का जो लोग हैं उसमें कुछ इस तरीके का बातें सामने आ रही हैं कि उनकी राजनीति पे कहीं ना कहीं जैन साहब के जाने से, उनके छोटे भाई जितेंद्र जैन के जाने से वहाँ कोई असर पड़ेगा, इस तरीके से यहाँ पर कुछ लोगों में, राजनीतिक लोगों में ये चर्चा है। नहीं, मैं नहीं समझता उसका कोई असर पड़ेगा। उनकी अलग विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें पहले मैं भी सदस्य था। चूँकि मैं जिस लाइन पे काम करना चाहता हूँ वो काम भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पर, आपने जिला पंचायत में भी विभिन्न कार्य कराए हैं, कुछ इस तरीके से भी काम कराए हैं। क्या उस क्षेत्र का हमें कुछ बताओ, उस समय का कुछ बताओ, जब उस क्षेत्र से आप वहाँ से चुनाव जीत के आए थे, किस तरीके से क्या वो था? और उस टाइम आप जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे थे, तो क्या आपकी कोई ऐसा काम आपको याद होगा जिससे यादगार आपने बनाया हो? जब मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष बना, शायद आपको भी मालूम होगा, पूरे 5 साल में लगातार क्षेत्र में भ्रमण और जनता से सतत संपर्क। जो पीड़ित और शोषित लोग हैं उनके बीच जाकर, मेरे पास आने की उनको बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं स्वयं ही उनके पास पहुंचता था और उनकी समस्याओं को मैंने नज़दीक से देखा और हल करने का प्रयास किया और बहुत हद तक उन समस्याओं से उनको निजात दिलाई। मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी ग्राम पंचायत हैं, हर ग्राम पंचायत में जितनी सीसी रोड डली हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में उतनी सीसी रोड नहीं डली। ये सब सीसी रोड मेरे जिला पंचायत के कार्यकाल में डलवाई गई। आप भी जब क्षेत्र में भ्रमण करोगे तो आपको दिखेंगी। और मेरे अध्यक्ष बनने के पहले जिला पंचायत में 3 अध्यक्ष रहे पंचायती राज लागू होने के बाद, और 2 मेरे बाद रहे। भ्रष्टाचार को लेकर जब भी मैं बहुत सख्त था, उस समय भी मैं अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता था और अपनी संस्था के खिलाफ भी। मेरे कार्यकाल में 27 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड हुए जिला पंचायत में, जिनका मैंने स्वयं निरीक्षण किया और रिपोर्ट बनाई। यहाँ तक कि एक इंदिरा आवास के नाम से एक योजना सरकार की चलती थी, केंद्र सरकार की, और वो योजनाओं में करोड़ों रुपए जिले के लिए आते थे, क्योंकि सिर्फ वो कागजों में आ रहे थे। क्षेत्र में जमीनी हकीकत ये थी कि वो इंदिरा आवास का निर्माण कहीं भी नहीं हो रहा था। कुछ पैसा कर्मचारी लोग खा जाते थे, कुछ नेता टाइप के लोग, और वो शून्य पर थे। जब मैंने उस योजना की समीक्षा की, क्षेत्र में जाकर उस योजना को देखा, तो कहीं भी वो कुटीरें नहीं बनी थी। मैंने इसकी शिकायत लगातार हमारे पंचायत मंत्री, तत्कालीन जो पंचायत मंत्री थे, और जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पंचायत राज के थे, उनको शिकायत की। उसके बाद भी उसकी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
तो मैंने उसकी शिकायत, अपनी खुद की संस्था की शिकायत ईओडब्ल्यू में की। जब ईओडब्ल्यू में भी उसमें लीपापोती होना शुरू हो गई तो मैंने उसकी पीआईएल लगाई ग्वालियर हाई कोर्ट में, क्योंकि जब तक मेरा कार्यकाल पूरा हो गया नहीं, निश्चित रूप से उस योजना में लगभग 100 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ वो उजागर होता, उसमें बहुत से लोग जेल जाते। तो जिला पंचायत में अध्यक्ष रहते एक काम नहीं, सैकड़ों काम है। मैं अभी आपको गिनाऊं तो घंटों लग जाएंगे आपको, चाहे बाउंड्री वाल, स्कूल की बाउंड्री वालों का मामला हो, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण हो, तालाबों का निर्माण हो, मुख्यमंत्री सड़कों का निर्माण हो, एक नहीं सैकड़ों चीज़ें हैं। स्कूल ड्रेस का वितरण हो, जब घटिया क्वालिटी की ड्रेस वितरण हमारे ज़िले में हो रही थी तो उसकी आवाज़ सबसे पहले मैंने मंत्री जी के सम्मुख और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी, मंचों से भी उठाई। मैंने जो भ्रष्टाचार जिला पंचायत में हो रहे थे, सार्वजनिक मंचों से भी मैंने जिला पंचायत सीईओ को भी मैंने सार्वजनिक मंचों से बोला है कि ये भ्रष्टाचार बंद करो। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आज यदि भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहा हूँ तो मैं भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन उस समय भ्रष्टाचारों पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही थी, सुनवाई हो रही थी। आपकी सतर्कता के कारण? नहीं, मेरी सतर्कता तो थी, लेकिन उस समय की सरकार और आज की सरकार, जो 3.5 साल की ये सरकार है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है जी। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलग तरह की थी, वो 3.5 साल की जो सरकार है ये तो भ्रष्टाचार में कंट तक डूबी हुई है जी। तो आज हमारे साथ में थे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र जैन गोटू।